आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही हॉट टॉपिक आजकल जो पूरे भारत में चल रहा है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो भारत का जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक ना, उसके बारे में, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 जो है, ठीक ना, उसमें जो आर्टिकल 63 से लेकर के 69 तक में प्रोविजन दिया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 71 और 92 भी इसके बारे में बताता है। ठीक, और इसका जो अलाउंसेस है, जो बाकी सब फैसिलिटीज मिलता है, उसके बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेकेंड शेड्यूल उस बारे में बताता है, उसके प्रोविजन के बारे में वो बताता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है आर्टिकल 63 में कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होगा। अब देखिए, तो उपराष्ट्रपति क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति जो होगा, अगर किसी भी तरह का कैजुअल वैकेंसीज हो, ठीक ना, प्रेसिडेंट का, चाहे वो त्याग पत्र दे दे, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक ना, किसी भी स्थिति में अगर हो तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर वो काम करते हैं। खैर, उससे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, ये जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक ना, किसका? राज्य सभा का। ठीक, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को हम लोग पदेन सभापति भी कहते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक, अब देखिए, तो इनका जो काम होता है वो राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस जिसको बोलते हैं, ठीक ना, अपर हाउस के सारे हाउस को देखना, उसको कंडक्ट करना, उसको चलाने का जो दायित्व होता है वो किसके ऊपर होता है? उपराष्ट्रपति के ऊपर होता है। ठीक, अब देखिए, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का जो पोस्ट अगर क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के मतलब ये राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अब समझिए, अगर ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो फिर इनको जितना भी तरह का सैलरी, वेतन, भत्ता, सब कुछ किसका मिलेगा? अलाउंसेस हो गया है ना, सैलरी हो गया, परक्विजिट हो गया, वो किसका मिलता है? वो उपराष्ट्रपति का ही मिलता है इसको, यानी उपराष्ट्रपति का पेमेंट इनको उस समय नहीं मिलता है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में जो फैसिलिटीज है उसके लिए जो पेमेंट किया जाता है, उस पेमेंट की जगह इनको वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति का जो पेमेंट होता है वो इनको मिलता है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट किसी भी स्थिति में बीमार हो जाए, ठीक, तो पहला किसी भी तरह का वैकेंट हो जाए, ठीक, वैकेंट हो जाए, तो उस स्थिति में ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक ना, वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्ट एज प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक, एंड सारा बेनिफिट लेंगे किसका? टोटल बेनिफिट किसका? प्रेसिडेंट का लेंगे। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट का तबीयत खराब हो जाए
तो जितने से जितने अवधि के दौरान वो मतलब छुट्टी पे रहेंगे, ठीक ना, तो उस अवधि के दौरान भी जो काम करेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। और उस दौरान का जितना भी वेतन होगा भत्ता, उस दौरान का उनको राष्ट्रपति का सारा फैसिलिटी और सारा सिस्टम उसको मिलेगा। अब देखिए, इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक ना, उनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है कि वो उनमें ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो किसी भी सदन का सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए, फर्स्ट। लेकिन अगर वो किसी भी, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा या किसी राज्यों के विधानमंडल में कहीं भी अगर वो सदस्य हैं, तो जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, ठीक है, जिस दिन उनका टर्म, ऑफिस का टर्म जिस दिन से शुरू हो जाएगा, उस दिन से उनका जो पहले जो भी थे वो उनका खत्म माना जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा ये बात है कि इनको किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद में ये नहीं आता है कि अगर कहीं के गवर्नर हैं या कहीं के प्रेसिडेंट हैं, ठीक ना, तब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? ये सिटीजन कहाँ के होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक। उसके बाद ये एज कम कितना होना चाहिए? ठीक ना, 35 इयर्स, ठीक। किसी तरह का अनसाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, इनका जो इलेक्शन किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक ना, उनको जो भी राज्यसभा और लोकसभा यानी जो हमारा जो विधानमंडल है, राज्यसभा और लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं, ठीक ना, जो भी मेंबर होते हैं, ठीक, वो मेजॉरिटी से, ठीक ना, यानी 50% प्लस 1, ठीक ना, इस आधार पर इनको चुना जाता है। और एक चीज और समझिए, अगर किसी तरह का वैकेंसीज हो जाए, ठीक ना, तो उस स्थिति में ये बताया जाता है कि जितना, जैसे प्रेसिडेंट के सिस्टम में है कि अगर प्रेसिडेंट का किसी भी तरह का वैकेंट हो जाए, तो उस स्थिति में 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवा लेना है, चुनाव करवा लेना है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के कंडीशन में वहां पे जो प्रोविजन है उसमें कहा गया एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्द संभव हो, ठीक ना, जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी उनको क्या कर लेना है? चुन लेना है, ठीक। इसके अलावा इनको जो चुना जाता है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, बाय, ठीक ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से इनको चुना जाता है, ठीक। अब देखिए, इसके अलावा अगर वैकेंसीज का स्थिति क्या है? अगर वैकेंट हो जाए सीट, तो वैकेंट होने का कंडीशन क्या है? या तो क्या हो जाए, किसी भी तरह का, ठीक ना, अगर उनकी मृत्यु हो जाए, है ना, या किसी भी तरह से ये स्थिति आ जाए, ठीक ना, कि वो मतलब ये जो है वो क्या है, जगह खाली हो जाए, या फिर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या दे दे? रेजिग्नेशन दे दे,
ठीक। रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर रेजिग्नेशन किसको देंगे, रिजाइन किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक। अगर वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे देते हैं तब भी इनका सीट क्या होगा, वैकेंट माना जाएगा, खाली माना जाएगा। अब देखिए, तो जैसे ही वैकेंट होगा तो इसके एज सुन एज पॉसिबल बोले मतलब इलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई तरह का रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, ठीक ना, अगर उपराष्ट्रपति कोई भी तरह के इस तरह का देखा जाए कि भाई उपराष्ट्रपति को हटाना है, ठीक, तो उस स्थिति में रिजोल्यूशन लाया जाता है। अगर वो रिजिग्नेशन नहीं देते, त्याग पत्र नहीं देते हैं, तो उस स्थिति में रिजोल्यूशन लाने के 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है, ठीक। अब जब नोटिस देंगे तो अब देखिए, तो उनको रिजोल्यूशन लाने से पहले जो राज्यसभा है, ठीक ना, वहां पर क्या होना चाहिए, मेजोरिटी जो होना चाहिए सो रिजोल्यूशन के पक्ष में होना चाहिए। और लोकसभा से कंसेंट, लोकसभा को कंसेंट में लेकर, ये क्या हुआ, और इसमें कुछ नहीं दिया कि लोकसभा को कंसेंट में लेकर के उसके बाद रिजोल्यूशन जो है राज्यसभा में मेजोरिटी से पास करके इनको हटाया जा सकता है, ठीक ना। उसके लिए रिजोल्यूशन के लिए ये प्रोसेस होता है, ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 92 क्या कहता है कि अगर इनको हटाने का प्रोसेस चल रहा है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक ना, या चेयरमैन, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के यानी कि अपर हाउस के चेयरमैन भी होते हैं, तो उस दौरान अगर राज्यसभा में यानी अपर हाउस में कोई भी तरह का जो इससे संबंधित चल रहा है सिस्टम रिजोल्यूशन, तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां वो उपस्थित होंगे, वो जो भी तरह का वो चल रहा है सिस्टम कार्यवाही उसमें वो भाग जरूर लेंगे। लेकिन इसके आधार पर जो आर्टिकल 100 है उसके आधार पर या उसके सिस्टम के आधार पर उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, वोट देने का बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। यानी वो सब कुछ रहेंगे लेकिन उनको वोटिंग राइट में अधिकार नहीं होता है, यानी कि पदेन सभापति के रूप में, पदेन मतलब एक्स ऑफिसियो के रूप में वो नहीं होते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है इलेक्शन से संबंधित या किसी भी सिस्टम से, इलेक्शन से ही संबंधित अगर किसी भी तरह का समस्या है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी अगर जो इलेक्शन है या जो भी तरह का प्रोसेस है उसमें किसी तरह का धांधली है, किसी तरह का सिस्टम है, ठीक ना, तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन को वॉइड कर देती है, ठीक ना, तो प्रेसिडेंट उसी समय से माना जाएगा कि रेजिग्नेशन, वह सीट क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ठीक। लेकिन याद रखिएगा इस दौरान अगर किसी भी तरह का वो काम किए हैं, ठीक ना, उस काम में अगर उस काम में या मतलब किसी तरह का जो सिस्टम है कार्यवाही में वो भाग लिए हैं या वोटिंग दिए हैं तो उसको वॉइड नहीं माना जाएगा या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर चाहें, ठीक ना, तो जो भी तरह का राज्यसभा की कार्रवाई है उसमें वो भाग ले सकते हैं। अब आगे हम एक और इसमें बताते हैं कि जब इसमें जो सीट वैकेंट की रेजिग्नेशन की बात हुई या फिर सीट वैकेंट की होने की बात आई तो हमारे सिस्टम में 2 बार ऐसा समय आया है, ठीक ना, 1969 में और 1977 में, ठीक ना। ये 2 समय ऐसा आया है जब हमारे देश को जो प्रधानमंत्री थे, ठीक ना, वो कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक ना। जैसे जाकिर हुसैन, ठीक, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके जगह पे बीबी गिरी जो थे, ठीक ना, बीबी गिरी
क्या बने थे? उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक ना। इनकी मृत्यु के बाद ये क्या बने? एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। बाद में फिर प्रेसिडेंट के रूप में भी ये बने थे। इसके अलावा 1977 में जब फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक ना, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना, तो SM जो बी डी जेट्टी जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक ना, वो प्रेसिडेंट के रूप में अपना काम किए थे। ये जो टॉपिक्स, ये सारा जो बात है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना, उसके बारे में बात है। ये सारा टॉपिक्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये सारा प्रोविजंस है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए और शेयर कीजिए। बेसिकली जो इस तरह के जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों उन बच्चों के बीच ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अभी सपोर्ट का हमको बहुत ज़रूरत है, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।